So hello guys, welcome back to my channel Miles with Akaya and Ahana. So this video would be regarding some pregnancy symptoms and the symptoms of periodic menstrual जो हर लेडीज़ को होते हैं. सो मुझे आज ये डिस्कस करना है कि प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स है एंड जो मेंस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हमारा, उसमें क्या डिफरेंस है. बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दे आर एक्चुअली प्रेग्नेंट और ये जस्ट अ सिंपल मंथली जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो है. सो जो कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो होते हैं दोनों जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बहुत सारी गर्ल्स को ये फेस करते हैं, वो बोथ प्रेगनेंसी में भी यही होता है एंड उसमें भी होता है. लाइक सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है मिस्ड पीरियड. ऑब्वियसली मिस्ड पीरियड हो जाएगा आपके. नेक्स्ट वुड बी नोजिया, जो कि विथ और विदाउट वोमिटिंग होगा. बहुतों को वोमिटिंग के साथ नोजिया होता है और बहुतों को विदाउट वोमिटिंग ये नोजिया होता है. उसके बाद जो थर्ड पॉइंट वुड बी टेंडरनेस. जो ब्रेस्ट होता है वो आपको थोड़ा सा टेंडर फील होगा, थोड़ा सा दर्द रहेगा निपल्स के आसपास. सो ये भी सिम्टम्स हो सकता है प्रेगनेंसी के. एज वेल एज बहुतों को ये फील पीरियड्स में भी होता है. सो ये एक सिम्टम हो गया. दूसरा हो गया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. बहुत ये जो सिम्टम है ये मे भी पीरियड्स में ना हो, बट हाँ प्रेगनेंसी में होता है कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा. एज बिकॉज वहाँ पे जब भी कुछ आपका बेबी बनता है तो धीरे धीरे यूरिनेशन जो होता है वो ज़्यादा फील होता है. सो ये एक सिम्टम होता है जो कॉमन सिम्टम होता है, जो जनरल सिम्टम होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिगिनिंग वीक से. फिर फूड क्रेविंग होती है. अलग अलग टाइम में अलग अलग फूड खाने का मन करता है. किसी को मीठा खाने का ज़्यादा मन करता है, किसी को ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता है. सो दिस कुड ऑल्सो बी प्रेगनेंसी सिम्टम. और मतलब ये वाला जो सिम्टम है ये अगेन पीरियड्स में भी होता है. बहुत लोगों को क्रेविंग ज़्यादा होती है खाने की. फिर मूड स्विंग्स, वो तो नेचुरल है, वो तो दोनों में ही होता है. मूड स्विंग्स बोथ पीरियड्स एंड बोथ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी दोनों में ही होता है ये मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम. सो जो कुछ मेन डिफरेंस है जो मुझे फील हुआ, मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ. जो मेन डिफरेंस है बिटवीन पीरियड्स एंड प्रेगनेंसी सिस्टम्स वो है जो मेंस जो कि 1 मंथ के बाद आता ही है सबको. वो डिपेंड करता है, किसी को 30 डेज, किसी को 45 डेज के बाद आता है पीरियड्स. सो जो जब पीरियड्स आता है तो वो हैवियर ब्लीडिंग होती है जो 4 to 7 डेज लास्ट करती है मिनिमम. सो और जो डिफरेंस है हमारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स में ब्लीडिंग का, वो डिफरेंस ये है कि वो बहुत लाइट स्पॉटिंग होगी एंड जो मे बी 1 or 2 वीक लास्ट कर सकती है फॉर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जिसको कहते हैं. जबकि जब स्पर्म आपके एग में जाके, आपके यूट्रस में जाके अटैच करता है, जिस वजह से एक ऑब्वियसली जब वो अटैच हो रहा है तो फटता है वो एग हमारा ओवरी, तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है. तो बहुत लाइट ब्लीडिंग होती है. अगर ज़्यादा हो गई तो डिपेंड करता है कि एक तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, बट नॉर्मली लाइट ही होती है ब्लीडिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ब्लीडिंग में. जो भी होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में वो लाइट होती है. ओके, नेक्स्ट होता है क्रैमिंग. जो पीरियड्स वाला क्रैमिंग होता है वो थोड़ा इंटेंस होता है, थोड़ा दर्दनाक ज़्यादा होता है एंड बिफोर और ड्यूरिंग द पीरियड्स लास्ट करता है. ये जो आपका पीरियड्स वहीं पे जब प्रेगनेंसी का क्रैमिंग होता है वो क्या होता है, यूजुअली माइल्डर होता है. थोड़ा सा सेंसेशन आपको मिलेगा, टिगलिंग सा सेंसेशन होगा थोड़ा सा, एंड एक साइड पे ही फील होगा आपको, क्योंकि इम्प्लांटेशन जब हो रहा है तो वो किसी एक ट्यूब में होता है. यूट्रस के 2 ट्यूब्स होते हैं, या तो लेफ्ट में या राइट में होगा आपका इम्प्लांटेशन. सो किसी एक साइड में आपको दर्द ज़्यादा होगा. प्लीज़ इग्नोर द साइड म्यूजिक बिकॉज मेरा बेबी यहाँ पे बातें कर रहा है हवा में. सो आपको ये साउंड मिल सकती है, सो प्लीज़ इग्नोर दिस थिंग. ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज वुड बी नोजिया एंड वॉमिटिंग. नोजिया एंड वॉमिटिंग में क्या डिफरेंस होगा? बहुत रेयर होता है नोजिया विद वॉमिटिंग पीरियड्स के टाइम. बहुत बहुत कम लोगों में होता है ये चीज़.
वेयर इन प्रेगनेंसी सिम्टम्स में ये जो नोजिया है ये रहता है काफ़ी टाइम तक. इट अकर्स एट द टाइम often starting from 2 to 8 weeks of your pregnancy. 2 to 8 weeks of pregnancy जबकि होगा तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली इसमें नोजिया तो होता ही होता है विथ और विदाउट वॉमिटिंग. सो एंड पीरियड्स में बहुत कम लोगों को आई मीन ये वॉमिटिंग एंड नोजिया होता है. ओके, अब द फोर्थ पॉइंट है वो है ब्रेस्ट चेंज. ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आते हैं? जो आपका पीरियड्स होता है उसमें टेंडरनेस और स्वेलिंग तो होता है जो कि धीरे धीरे पीरियड्स के खत्म होते होते वो डिक्रीज हो जाता है. वेयर एन जो प्रेगनेंसी होता है ये होल ऑफ द प्रेगनेंसी रहता है और इवन इंक्रीज होता है, इंटेंस होता है आगे की वीक्स में, आई मीन एंड ऑफ द वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी. सो ये रहता है जो मेरे केस में भी बिल्कुल वही था. आई मीन टेंडरनेस तो रही एंड स्वेलिंग भी रही द होल प्रेगनेंसी. ओके, सो और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है फूड चेंज. अब क्या है, जनरल क्रेविंग होता है पीरियड्स में शुगर और सॉल्ट का, बट जो प्रेगनेंसी होता है उसमें सडन एवर्जन्स होते हैं, सडन क्रेविंग होता है कभी फूड का. बहुत लोगों को स्मेल, फूड स्मेल से प्रॉब्लम होती है, अलग अलग वे में प्रॉब्लम होती है, अलग अलग महक में बहुत लोगों को अलग अलग चीज़ों से विच यू नेवर नो. अब मेरे टाइम में क्या हुआ था कि मुझे बेसिकली ना यहाँ यूपी का एक बहुत कॉमन सा फूड है वो है ताहरी. आई डोंट नो कितने लोगों को पता है. इट्स समथिंग लाइक वेज पुलाव. वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट मेरे बॉय की प्रेगनेंसी में होल थ्रू आउट प्रेगनेंसी में ताहरी छू तक नहीं पाई, मैं खा तक नहीं पाई. अब बताओ, जो मुझे मेरी फेवरेट थी वो मैं खा नहीं पाई. सो दिस हैपन ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी. ओके, एंड पीरियड्स के टाइम में मेरे में जो मुझे फ़र्क महसूस हुआ प्रेगनेंसी एंड पीरियड्स में, मेरे को वैसे क्रैमिंग फील नहीं होता था कभी भी पीरियड्स में. बहुत स्मूथली वो होता था फील. बट जब प्रेगनेंसी हो, आई मीन अभी तक मुझे पता चला नहीं था, फर्स्ट वीक ही था, तो मेरे ना पूरे एक साइड में इट स्टॉप्ड वर्किंग. मीन्स धीरे धीरे बहुत हल्के हाथ उठाना पड़ता था. नहीं होता था कभी कभी दर्द, लोग बोलते हैं कि आप एक साइड में सो गए इस वजह से ये स्प्रेन हो रहा है. मेरा वैसा था, पूरा जो लेफ्ट साइड था वो पूरा ऐसा लग रहा था काम करना ही बंद हो गया. मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा था बॉडी में, और बैक पेन बहुत ज़्यादा था. ये जो मेरे पीरियड्स में नॉर्मली नहीं होता है, ये मेरे बॉडी का केस है. सबके अलग अलग केसेस होते होंगे बॉडी के. सो ये मेरे केस में ऐसा था कि मेरे पूरे बॉडी में बहुत पेन्स हो रहे थे, एंड स्पेशली बैकबोन में, और लेफ्ट साइड जो था वो पूरा ही बंद हो गया था. एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहती थी, ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी आफ्टर द आई मीन ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ 3rd month क्या हुआ था कि मेरे को थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी. सो वो जो ब्लीडिंग है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी. वो एक तरीके की प्रॉब्लम है जो नॉर्मली गर्ल्स में आ जाती है, उसको हम हटाएंगे कैसे, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो मेरी ब्लीडिंग हुई थी उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको उसमें डिस्कस करूंगी. उसका हर एक पर्टिकुलर्स जो होता है, बिकॉज मैंने भी काफ़ी सर्च किया था यूट्यूब में जिस टाइम मेरा हुआ था. एंड ये जो प्रेगनेंसी था मेरा सेकेंड, वो आफ्टर 7 years हुआ, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो कि भाई आफ्टर 3 months ऑफ प्रेगनेंसी क्या क्यों ब्लीडिंग होने लगा. इट वॉज रियली हार्ड ब्रेकिंग एट दैट टाइम, बट थैंकफुली मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये कॉमन है, बहुत लोगों में हो जाती है ये चीज़. सो मैं वो जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी. टिल देन डू लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू. खुश रहिए एंड सबको खुश रहने दीजिए. थैंक यू. बाय बाय.